चलिए बच्चों पढ़ते हैं मैथ। ठीक है। अच्छा ये बनवा रहे थे ना 12 के सभी गुणज जो 50 और 80 के बीच हो। 12 के गुणज बराबर लिखेंगे इसीलिए इसीलिए 50 और 80 के बीच के गुणज बराबर 50 और 80 के बीच कौन कौन है? 60, 72। अब थोड़ा ना कुछ है, हुएगा ना। 10 के सभी गुणज जो 50 और 165 के बीच हो ना, तो 10 के गुणज लिखो पहले। 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 100। अब बताओ, अब इसमें लिखेंगे इसीलिए 65 और 165 के बीच के गुणज। 65 और 165 के बीच के गुणज बराबर क्या क्या हो जाएगा? 65 के बीच 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। अब नहीं होगा ना? समझ में आया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। क्वेश्चन समझना, 70 का गुणनखंड लिखना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए? खाली 2। जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 हो। पहला, 70 के गुणनखंड, 70 के गुणनखंड जिनका अंतर 2 है बराबर। अब सोचो अपने से, 70 का गुणनखंड निकालना बताए थे हम। कौन कौन सा 70 का गुणनखंड होगा? अच्छा, 70 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 70। फिर 70 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 35 ना। फिर 70 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 से नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है, 5 गुना 14। 14 5 70। फिर 70 के गुणनखंड क्या होगा? 6 से नहीं कटता है, 7 गुना 10। फिर 8 से नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता है, 10 से नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता है, 10 से कटता है। तो 10 गुना तो हो गया है ना, तब गुणनखंड नहीं ना होगा इसका। आए, अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 70 के गुणनखंड, 70 के गुणनखंड बराबर क्या क्या आ गया? 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 आएगा इतना। अब हमें आंसर देखो क्या होगा इसका। हमें वो गुणनखंड खोजना है, हमें
वो गुणनखंड खोजना है जिनका अंतर 2 होना चाहिए। जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हमें वो गुणनखंड खोजना है जिनका अंतर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अब बताओ, 1 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा, 3 हो जाएगा। 7 में से 5 घटेगा, आ गया ना? तो एक हो गया, लिखेंगे अंतर 2 वाले गुणनखंड। अंतर 2 वाले गुणनखंड बराबर 5,7। और देखते हैं अभी, 10 में से 7 घटेगा, 3 होगा नहीं ना? अंतर 2 खाली चाहिए ना? 14 में से 10 जाएगा, नहीं होगा ना? 35 में से 14 बहुत ज्यादा हो गया। 35 में से 70 में से 35 बहुत ज्यादा हो जाएगा। खाली एक आंसर आएगा 5, ना समझ में आया कैसे हुआ? बुझा गया है? नहीं दिक्कत है कोई? अच्छा, अंतर 3 वाला पूछता तो हम क्या क्या लिखते बताओ? लिखेंगे एक्स्ट्रा, देख लेते हैं। एक्स्ट्रा में अंतर 3 वाले गुणनखंड। अंतर 3 वाले गुणनखंड बराबर अंतर 3 होना चाहिए। उसके गुणनखंड क्या होगा बताओ? तो 3 देखो कहां कहां है, घटाने पर 3 आना चाहिए। 2 में से 1 घटा 1 आएगा। 5 में से 2 घटेगा, एक हो जाएगा 2,5 हो जाएगा ना, क्योंकि घटाने पर 3 आ रहा है ना। अच्छा, और कौन होगा कि नहीं होगा? कौन कौन? 10,7 हो जाएगा ना? तो एक और आंसर हो जाएगा 7, अब कौन होगा? नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका? आया समझ में अब? है? अच्छा, एक और चलो चलते हैं। अगर अंतर 4 वाले गुणनखंड पूछता तो बोलो क्या होता? अंतर 4 होना चाहिए। 14 और हो गया ना? एक और ही है जिसका अंतर 4 हो रहा है। 1 और 5 नहीं हो रहा है। 1 और 5 और कौन हो रहा है? आए? और कौन हो रहा है देखो? नहीं ना? तो इतना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, एक और चलते हैं। अंतर 5 वाले गुणनखंड। अंतर 5 वाले गुणनखंड, चलो बोलो कौन कौन होगा? अंतर 5 होना चाहिए। 5 और 10 और बताओ, और हो सकता है क्या? बिल्कुल सही, देख लो। 2 घटेगा अगर 7 में से तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 2,7। और कौन हो सकता है क्या? 5 आना चाहिए घटाने पर। और कौन? नहीं ना? तो इतना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ना समझ में आया? अभी और देखते हैं। अंतर 8 वाले गुणनखंड। अंतर 8 वाले गुणनखंड, चलो बताओ। 2 होगा एगो, एगो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि 10 में से 2 घटा कितना बचेगा? 2,10। और बताओ, और कुछ हो रहा है? हैं? नहीं हो पाएगा। तो यही हो जाएगा आपका। आया समझ में अब? बोलो, चलो बना लो। ये पूरा उतारना था, एक्स्ट्रा भी उतार लो। चलो अब देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो दूसरा,
पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से कट जाए। जो कितना से कट जाए? बहुत आसान है, लिखेंगे दूसरा में क्या बोला है? 80 के सभी गुणनखंड, 80 के सभी गुणनखंड जो 10 से विभाजित हो बराबर व्हाट? 80 के वे गुणनखंड जो 10 से विभाजित हो बराबर व्हाट? पहले काम क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या? 80 के हम सभी गुणनखंड लिखेंगे। पहला काम करेंगे कि 80 का हम सभी गुणनखंड कैसे लिखाएगा बताओ? 80 बराबर 1 गुना 80, अब की बार क्या लिखाएगा? 2 गुना 40, अब की बार क्या लिखाएगा? 4 गुना 20, 80 बराबर 5 गुना 16, 80 बराबर 6 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है, 8 गुना 10। अब 80 बराबर लिखाएगा तो 10 गुना नहीं लिखाएगा ना, क्योंकि 10 हो चुका है ना, 8 भी हो चुका है ना, जो हो जाएगा अब दोबारा नहीं लिखाएगा। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे 80 के सभी गुणनखंड, 80 के सभी गुणनखंड। बताओ क्या क्या आया? 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और 80। अब देखो, क्या सभी गुणनखंड लिखने के लिए बोला है कि कुछ और बोला है? वो बोला है कि उन गुणनखंड को लिखिए जो 10 से कट जाए, खाली उनको लिखिए जो 10 से लिखेंगे। 80 के गुणनखंड चाहे लिख देंगे 10 से कटने वाले गुणनखंड, 10 से कटने वाले गुणनखंड। बताओ 10 से कौन कौन कटेगा इसमें से? 10 20 40 और आंसर। आया समझ में? नहीं आया समझ में अभी? अभी देख, चलो एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। अब मान लो पूछेगा आपसे कि 5 से कटने वाले गुणनखंड, 5 से कटने वाले गुणनखंड। चलो बताओ 5 से कौन कौन कटेगा? खुद 5 कटेगा, 10 20 40 कटेगा और आया समझ में? बुझाया? अच्छा ये बात बताओ, मान लो कहेगा 8 से कटने वाले गुणनखंड। अब की बार कितना से पूछा? 8 से कटने वाला। अब खोजेंगे कि 8 से कटने वाला कौन कौन है। 8 16 20 नहीं है, 40 और आया समझ में? बुझा रहा है? चलो बताओ 20 से कटने वाले गुणनखंड, 20 से कटने वाले गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा बताओ? खुद 20 तो होगा, 40 80। अब नहीं ना समझ में आ रहा है? अब मान लो पूछ देगा
अब मान लो पूछ देगा कि अब मान लो पूछ देगा कि 16 से कटने वाले गुणनखंड 16 से कौन कौन कटेगा? तो चलो बताओ 16 से कौन कौन कटेगा? 16 कटेगा। 16 से एक ही हाली कौन कटेगा? अब बुझा रहा है? आए समझ में आ रहा है ना कि कैसे बन रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अभी और पूछते हैं। अगर 2 से कटने वाला पूछता, 2 से कटने वाले गुणनखंड, 2 से अगर कटने वाला पूछता था क्या क्या हो जाता? 2 हो जाता, 5 को और 2 को छोड़ के 1 को छोड़ के सब हो जाता, क्योंकि 1 और 5 खाली नहीं कटता है। नहीं तो क्या क्या हो जाता? 2 4 6 नहीं होता, 6 नहीं है, 8 10 16 20 40 और 80। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? बुझा गया? तब बना लो। अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाजित हो। हम लोग यही तो कबे से बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? कबे से हम लोग ऐसे नहीं ना बना रहे थे। तो इसमें क्या पूछा है कि 40 के सभी गुणनखंड को लिखिए जो कितना से विभाजित हो? 4 से। तीसरा क्वेश्चन है ना, 40 के सभी गुणनखंड जो 4 से विभाजित हो बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 40 बराबर 1 गुना 40, 40 बराबर 2 गुना 20, 40 बराबर 5, 4 गुना 10, 40 बराबर 5 गुना 8, 40 बराबर 8 गुना 5। नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 गुना 8 ले लिए हैं, तब नहीं ना। अब उस सब को अब बताओ, अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे 40 के गुणनखंड बराबर 40 के सभी गुणनखंड, 40 के सभी गुणनखंड बराबर क्या क्या आया? 1 आया। गुणनखंड बराबर 1 2 4 5 8 10 20 40। यही ना आया है? अरे यही ना आया है यार, काहे लिए ग्रामर का बुक लेकर बैठा है? अब 2 3 पढ़ाई नहीं होगा, बंद कर लो उसको। हम जान गए तू खरीद लिया है, तो दिखाने का जरूरत है? अकान चोरा लेगा तो कोनो न जी। क्या बोला है जी? 4 से विभाजित होने वाले गुणनखंड, वो सब नहीं बोला है, उन्हीं को बोला है जो 4 से कट जाए। किससे कट जाए? खड़े हो जाओ, चलो बताओ 4 से कौन कौन कटेगा? 4। तू लोग को पूछे रे, बेहुदा खड़ा कराए हैं तब वो बोल रहा है रे, तेज बनता है। हाँ 4 8 और ये क्या 20 40। अब चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पे। किस पे? एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा पे चलते हैं। मान लो पूछ देगा 5 से
विभाजित होने वाले गुणनखंड। 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंड, चलो बताओ 5 से कौन कौन होगा? फिर बोल दिया ना, उसको खड़ा कराए हैं देखने के लिए, मुंह है। हाँ बोल रहे 5, 10, 20, 40 आया समझ में? आए? अब मान लो पूछ देगा 10 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितना से विभाजित होना चाहिए? 10 से। चलो बताओ क्या क्या हो जाएगा? 10, 20, 40 आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, तीसरा के बाद चौथा क्या बोला है, पढ़ो। 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योग मतलब जोड़ने पर 4 आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आना चाहिए बच्चों? 4। 18 के सभी गुणनखंड जिनका योग 4 हो बराबर व्हाट? 18 के सभी गुणनखंड जिनका योग 4 हो बराबर व्हाट? 18 के गुणनखंड निकलेगा ना, क्या लिखेंगे? 1 गुना 18, फिर 18 बराबर 2 गुना 9, फिर 18 बराबर 3 गुना 6, फिर 18 बराबर अब नहीं ना, क्योंकि 5, 6, 7, 6 से फिर कटेगा तो फिर तो 6 तो हो ही ना गया है, अतने ना होगा। हैं? तो बताओ 18 के सभी गुणनखंड, 18 के सभी गुणनखंड, 18 के सभी गुणनखंड, चलो खड़ा हो जाओ। हाँ बोलो कौन कौन आया? 1, 2, 3, 6, 9, 18 क्या है ना? क्या ये सब आंसर हो जाएगा कि आंसर कुछ दूसरा होगा? क्यों? उनको पूछ रहा है जिनका योग कितना हो, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4। उनको खाली पूछ रहा है कि जोड़ने पर जिनका कितना आना चाहिए। लिखेंगे योग 4 वाले गुणनखंड, योग 4 वाले गुणनखंड बराबर, चलो बताओ किसको किसको जोड़ने पर 4 आ जाएगा? एक और कोनो? अब कोनो नहीं है, नहीं है ना? नहीं समझ में आया? अच्छा और बताओ, अब चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पर। मान लीजिए बोल दे योग 7 वाले गुणनखंड, योग 7 वाले गुणनखंड, तो बोलो क्या क्या होता? एक और कौन हो रहा है? और कौन को जोड़ने पर 7 हो रहा है? नहीं ना, यही क्या हो जाता है आंसर। अच्छा ये बताओ, अगर बोल देता अंतर एक वाले गुणनखंड, अंतर का मतलब होता है घटाने पर एक आना चाहिए। घटाने पर बताओ, ऐसा बनवा चुके हैं पहले?
तो कौन कौन हो जाएगा? 2 और 1। और बताओ, 3 और 2, तो 2 तो ले लिए हैं, तीनों हो जाएगा ना। और बताओ, और कौन है? नहीं है। अब नहीं है ना, आया समझ में? अच्छा, और बोल देता, अंतर तीन वाले, अंतर 3 वाले गुणनखंड, अंतर 3 वाले गुणनखंड। चलो बताओ, अंतर 3 वाले गुणनखंड का क्या हो जाएगा? 6 और 3,6, 9 और 6 भी हो जाएगा ना। तो 9 और 6 का 6 ले लिए हैं, खाली क्या लिखेंगे? 9। आया समझ में? और कौन है? नहीं ना, बुझा गया? बना लो। अरे समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, 15 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल बताइए। 15 के, देखो गुणनखंड नहीं बोला है, गुणज। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग इस तरह से इसको तोड़ के तब गुणनखंड निकालेंगे, और गुणज निकालने के लिए उसका पहाड़ा पढ़ देंगे। गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे? को गुणज बोला है? पढ़ो, 15 के प्रथम 3, प्रथम 3 ना, देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी के 30 और 15 तिया, यह ना 3 को होगा। क्या बोला है पहले लिखते हैं, लिखेंगे पहला, 15 के प्रथम 3 गुणजों, गुणजों का योग। 15 के प्रथम 3 गुणजों का योग बराबर व्हाट? 15 के प्रथम 3 गुणजों का योग बराबर व्हाट? लिखेंगे 15 के प्रथम 3 गुणज। 15 के प्रथम 3 गुणज बराबर, बोलो क्या क्या होगा? एक खुद 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा। 15, 30 और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि योगफल बताइए। योगफल मतलब है इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो लिखेंगे इसीलिए योग बराबर। योग में कुछ करना नहीं है, लिखना है 15 प्लस 30 और प्लस 45। 15 और 30, 45 और 45 कितना होता है? 90। आंसर आया समझ में? ना समझ में आया अभी? बोलो, आ गया ना? अच्छा चलो ये एक्स्ट्रा में चलते हैं। मान लो बोलेगा 16 के प्रथम, 16 के प्रथम 4 गुणजों का योग बराबर व्हाट? 16 के प्रथम 4 गुणजों का योग बराबर व्हाट? क्या करेंगे? लिखेंगे 16 के प्रथम 4 गुणज। 16 के प्रथम 4 गुणज बराबर क्या क्या हो जाएगा बोलो? 16, 32, 48, 64। 16, 32, 48 और यही ना होगा। अब यहां पर चलते हैं, 16, 32, 48 और 64, तो 4 को गुणज बोला था ना, क्या बोला था? योग ना। लिखेंगे इसीलिए योग बराबर 16 प्लस 32 प्लस 48 और प्लस 64। 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 64 जोड़ दो, 6 × 2 = 8,
8 8 16 और 16 4 20 के जीरो हासिल 20 में जीरो में तो दू ना 1 3 4 4 8 6 14 14 2 16 जोड़ने पर कितना आएगा 160। आया समझ में? बुझा था कैसे बन रहा है? अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बनवाते हैं। मान लीजिए बोल देगा 5 के प्रथम 5 गुणजो 5 के प्रथम 5 गुणजो का योग बराबर व्हाट? 5 के प्रथम को गुणज बोला है? 5 गो। चलो खड़े हो जाओ जी। 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज बताओ क्या क्या होगा? 5 10 15 20 25 हो गया। ये आंसर होगा कि अभी और कुछ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना। लिखेंगे इसीलिए योग बराबर हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 25 ना। जोड़ेंगे 5 10 15 15 30 20 25 30 अभी 15 15 30 20 50 50 75 होगा ना। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? बुझा गया? समझ में आ रहा है? अभी और देखते हैं। तीसरा मान लो बोलेगा 11 के प्रथम 4 गुणजो का योग बराबर व्हाट? 11 के प्रथम 4 गुणजों का योग बराबर व्हाट? चलो खड़ा हो जाओ जी। 11 के प्रथम 4 गुणज, 11 के प्रथम 4 गुणज बताओ क्या होगा? 11 22 33 44 यही होगा ना। 11 के प्रथम 4 गुणज बराबर 11 22 33 और 44 यही होगा ना। अब क्या करेंगे? लिखेंगे इसीलिए योग पूछ रहा है ना, योग बराबर 11 प्लस 22 प्लस 33 और प्लस 44। ठीक है, कोई दिक्कत है? जोड़ो 2 1 3 3 6 4 10 के जीरो 120 होगा। 3 3 6 4 10 है ना, हो 110 ना, 110 आंसर आ जाएगा समझ में। अब आए कोई दिक्कत है? बैठो। चौथा मान लो बोल देगा 20 के प्रथम 6 गुणज का योग बराबर व्हाट? 20 के प्रथम 6 गुणज का योग बराबर व्हाट? और इधर बनाओ, तू ही बना देगी ना। डायरेक्ट ऐसे ही बना दो, लिखो मत इतना, डायरेक्ट ही गुणज लिखो बस जोड़ दो। हमको क्या दिख रही है? 6 हो गया, गिन तो। हाँ अब योग लिखे जोड़।
नहीं पूछ रहा तो लिख के जोड़। जाओ, बिल्कुल सही है। इसको सही से लिख के बनाएंगे तो कैसे बनेगा? क्या लिखेंगे? 20 के प्रथम 6 गुणज बराबर 20, 40, 60, 80, 100 और 120 होगा ना इतना। अब यहां पर कितना हो जाएगा? ये लिखेंगे योग बराबर 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 या प्लस 120। देखो जीरो वाला सब अगर अंतिम में आ जाए और सबको जोड़ना है तो बस जीरो को मत जोड़ो, सबको जोड़ो। जीरो को छोड़ के सबको जोड़ दो, एक एक को जीरो छोड़ना। अब ये नहीं कि हमें दोनों जीरो छोड़ देना। 12 12 10 22 22 8 30 30 6 36 36 4 40 40 2 42। क्या आ गया? 42 है। ये को जो जीरो हुआ छोड़े थे सब में का जीरो हुआ वहीं पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। आया समझ में? बुझा गया? चलो बनाओ। ठीक है, इतना ही रहेगा।